नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई खत्म। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। कैबिनेट की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव आए, जिनमें से 8 पर लगी मुहर। वन निगम स्किलर के पद भर्ती के मामले पर एक उप समिति बनाई गई। राज्य नागरिक आपूर्ति योजना में दिव्यांगों को भी किया गया शामिल। परीक्षाएं न होने पर छात्रों को मिली 1 वर्ष की छूट। फॉर्म भरने की भी अनुमति दी गई। तो ये आपको बता दें, देहरादून महानगर योजना में राजनीतिक कार्यालयों को भी अब देना होगा टैक्स। उत्तराखंड से बड़ी खबर, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई खत्म। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई यह बैठक। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव आए, जिनमें से 8 पर लगी मोहर। वन निगम स्किलर के पद भर्ती के मामले पर एक उप समिति बनाई गई। तो वही राज्य नागरिक आपूर्ति योजना में दिव्यांगों को किया गया शामिल और परीक्षाएं न होने पर छात्रों को मिली 1 वर्ष की छूट। फॉर्म भरने की भी दी गई अनुमति। चलिए बढ़ते खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर के चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए जिलाधिकारी के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा दिव्यांगों का वैक्सीनेशन अब घर घर जाकर किया जा रहा है, जिससे दिव्यांगों को पूरी सहूलियत के साथ वैक्सीनेशन का लाभ मिल पाए। और इसके साथ ही अब कैदियों का भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि जेल में बंद कैदियों का वैक्सीनेशन करने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश दिए गए हैं, जिनमें कैदियों का वैक्सीनेशन भी स्वास्थ्य विभाग की टीम जेल प्रशासन की निगरानी में जिला कारागार में पहुंचकर कर रही है। जनपद में 2,75,000 लोगों को हमने अभी टीका लगवा दिया है, जिनका वैक्सीनेशन कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग 50,000 लोग ऐसे हैं जिनका सेकेंड टीका भी लगाया जा चुका है। हेल्थ केयर वर्कर में हमारा जो टारगेट था, उसको हम लोगों ने जो है लगभग 95% हम अचीव कर चुके हैं। और शेष लगभग 300-400 लोग ऐसे हैं जिनका डेटा हमारे पास में उपलब्ध है, जिनको टीका भी नहीं लगाया गया। उसके लिए मैंने निर्देश जारी किया है स्वास्थ्य विभाग को कि आप उनको शीघ्रता से अगला 1 सप्ताह के अंदर उनको भी टीका लगा दें, ताकि कोई व्यक्ति छूटे ना। तो वह उत्तराखंड में आपको बता दें, आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी ने पदाधिकारियों के प्रवास कार्यक्रम तय कर दिए हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 जिलों और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 70 विधानसभाओं में 25 जुलाई से प्रवास पर रहेंगे। साथ ही सभी मंत्री प्रदेश के 252 मंडलों में संवाद कर जन समस्याओं का निवारण करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों हुए चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय और तय कार्यक्रम के अनुसार ही मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारी जिलों में अब प्रवास करेंगे, जहां वे जन संवाद कर लोगों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने बताया कि 15 जुलाई से 22 जुलाई तक प्रत्येक जिलों की कार्य समिति का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं 20 जुलाई से 30 जुलाई तक मंडल की कार्य समिति भी सुनिश्चित कर ली गई है। 52 मंडल है हमारे, सब में हमारे सारे मिनिस्टर्स और पदाधिकारी इकट्ठे मिलकर जाएंगे। जिला कार्य समिति में मुख्यमंत्री भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, सारे हमारे नेतागण जाएंगे, जो प्रभारी मंत्री वो भी जाएंगे, प्रभारी जो संगठन का आदमी वो भी वहाँ रहेगा। इसी प्रकार से जो 70 विधानसभा उनके भ्रमण भी अब शुरू हो जाएंगे 20 तारीख से, और पूरे जिलों के भ्रमण। कुल मिलाकर अब हम लोग चुनाव की दृष्टि से जो चिंतन बैठक में हमने तय किया था, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दें कि पौड़ी में मानसून सीजन के दौर में आपदा प्रभावितों पर बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिनके भवन पिछली बरसात में पूरी तरह धराशायी होकर जमींदोज हो गए थे। पौड़ी जिले में भी एक ऐसा ही परिवार इस विकट संकट से इन दिनों जूझ रहा है, जिन्हें आपदा का मुआवजा तक अभी तक नसीब नहीं हो पाया, और अब आपदा राहत में मिला भवन तक खाली करवाने का नोटिस प्रभावितों को जिला पंचायत विभाग द्वारा थमाया जा रहा है। और अब आपदा प्रभावित परिवार जिलाधिकारी से भवन को खाली करने के लिए 6 माह की मोहलत मांग रहे हैं। तो वही जिलाधिकारी ने बताया कि तय सीमा के लिए ही प्रभावितों को भवनों में आपदा मानकों के तहत ठहराया जाता है। तो वही समय सीमा पूरी होने के बाद इन भवनों को खाली करवाने की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हमारे पास की कुछ भी नहीं है, प्लस इस समय रोजगार भी नहीं है, कुछ नहीं है। हर जिस समय कोरोना काल भी चल रहा है, तो हम लोग इस समय इतनी सारी चीज़ें कैसे करेंगे, क्योंकि करने वाली मम्मी है, हम 8 जने हैं घर पे, तो इस मम्मी अकेले सारा चीज़ देखती है।
तो क्या कुछ चाह रहे हैं आप प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ टाइम की रहने की मोहलत दी जाए कि थोड़ा हमारा काम है तो 6 महीने का हम और चाहते हैं कि हमें इजाज़त दी जाए। हाँ, जो भी परिवार को आपदा का समय में जो राहत दिया होगा उसका समय सीमा होता है। अगर वो समय सीमा समाप्त हो जाती है तो उसको हम लोग अनुरोध कर सकते हैं कि अपना पर्याय व्यवस्था तैयार कर सकते हैं। उसमें जो भी प्रकरण होगा मैं एक बार उसको स्टडी करूंगा, संबंधित तहसील से उसका रिपोर्ट लिया जाएगा। अगर उसमें कुछ मदद करने की संभावना होगी तो उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे परिवार की। तो वही आपको बता दें कि उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षकों ने आज सचिवालय की ओर कूच किया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर करते हुए कहा कि सरकार लगातार उनकी अनदेखी कर रही है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार को वो लगातार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसे लेकर वे सरकार से नाराज हैं। कंटिन्यू मिल रहे हैं, रात को हम उससे मिले थे, शिक्षा मंत्री जी से हम रोज मिल रहे हैं और अन्य जितने भी हरक सिंह सबसे हम कैबिनेट मंत्री से लगभग मिल चुके हैं। हमारी मांग ये है कि जब सरकार ने हमें चुना है तो वो हमारा किसी विशेष प्रावधान के तहत क्यों नहीं निपटारा कर दिया है, क्यों विभाग की तरफ से अभी तक एजेंसी नहीं लगाई जा रही, जितनी भी विभागीय प्रक्रिया हमें जाके क्यों करवानी पड़ रही है, हमें जाके धरने देने पड़ रहे हैं कि आप हमारी वैकेंसी निकालिए, हमें जाके धरने देने पड़ रहे हैं कि आप एजेंसी लगाइए, अपनी जो भी विभागीय प्रक्रिया न्यायालय प्रक्रिया आप उसको सुचारू रूप से करिए। क्या यह हमारा काम है? यह काम तो आपका है ना, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं करते हैं? तो वही राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआं में स्टाफ की कमी पर यूथ कांग्रेस नगर अध्यक्ष सूरज राय ने अपने समर्थकों के साथ विद्यालय अध्यापकों का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मौजूदा समय में लालकुआं के एकमात्र राजकीय इंटर कॉलेज में लंबे समय से बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है। ऐसे में छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में अध्यापकों की कमी तो है ही, साथ ही लंबे समय से प्रधानाचार्य तक की नियुक्ति नहीं होने से विद्यालय के तमाम कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। जो लालकुआं का राजकीय इंटर कॉलेज है, हम यहाँ पर पेड़ लगाने आए थे, पौधे लगाने आए थे। आम के कुछ पौधे लगाए हमने, क्योंकि जो बरसात का मौसम करीब है, अभी पेड़ लगाएंगे तो पेड़ उग भी जाएंगे। तो जब हम यहाँ आए तो विद्यालय में एंटर होते ही हमें तमाम तरह की जो असुविधाएं हैं उनका सामना करना पड़ा। जैसे कि यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, पिछले लंबे समय से ना यहाँ प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है। बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं जो प्रोफेसर यहाँ होने चाहिए थे, हिंदी के, रसायन विज्ञान के, समाज शास्त्र के, उनकी बहुत दिनों से मतलब अभी तक किसी की पोस्टिंग ही नहीं हुई है। 4th क्लास के जो 9 पद हैं वो अभी तक रिक्त हैं। तो ये हल्द्वानी पहुंचे राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने सर्किट हाउस में भाजपा अनुसूचित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पहुंचे सभी पदाधिकारियों ने अनुसूचित क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने और भाजपा कार्यालय में अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र में विकास कार्य न होने का आरोप लगाया, जिस पर आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने लोगों को जल्द ही समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। हमारे आयोग के वाइस चेयरमैन पीसी गोरखा जी आए हैं गेस्ट हाउस सर्किट हाउस पर। तो उन्हें हमने अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हमारे बागजाले की समस्या थी, राजस्व गांव की थी या पंचायत से गांव अलग हो चुका है उसको जोड़ने संबंधी थी या नशे से संबंधित बातें थीं, कई सारी बातें उनके सामने पत्र के माध्यम से हम लोगों ने रखी। और रखने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि बागजाला क्षेत्र को हम लोग भली भांति देखेंगे और शासन प्रशासन से मदद कर वहाँ पर नशे का भी एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। और दूसरा जो भी एक हमने लिखित रूप में दिया है और इस पर भी उन्होंने संज्ञान में लेते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से आयोग से इसमें कहीं ना कहीं पर पत्र व्यवहार करके मदद दिलाई जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों को। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई 240 EWS लाभार्थियों को आवास कब्जा स्थानांतरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 10 लाभार्थियों को आवास का कब्जा प्रदान भी किया है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना से अनेक जरूरतमंद लोगों के अपने घर का सपना पूरा हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल
आपको बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर।